અને હવે વાત કરીશું રાફેલની. વાયુસેનામાં સામેલ થશે રાફેલ. અંબાલા એરબેઝમાં સામેલ થશે રાફેલ. અંબાલા એરબેઝમાં કાર્યક્રમ પણ શરૂ થઈ ગયો છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ અને ફ્રાન્સના રક્ષામંત્રી કાર્યક્રમમાં હાજર છે. સર્વધર્મ પૂજા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ કાર્યક્રમ શરૂ થઈ ગયો છે. અંબાલા એરબેઝ પર પૂજા બાદ એર શો પણ શરૂ થયો છે. તો આ સેરેમની 6 કલાક ચાલશે. રાજનાથસિંહ અને ફ્રાન્સના રક્ષામંત્રી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. તો સીધા એર શોના આ દ્રશ્યો આધુનિક લડાકુ વિમાન રાફેલ ભારત આવ્યાના 43 દિવસ બાદ અંબાલામાં એરફોર્સ સ્ટેશન પર વાયુસેનામાં સામેલ કરાયા અને ત્યારબાદ આ એર શો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. And the successful flight control laws, which are indigenously developed and mark an important milestone in our aviation industry. અંબાલાથી આ સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો. And see as Tejas knocks off its ભારતની શક્તિમાં વધારો. at a speed of 120 nautical miles per hour in front of us. પાંચ રાફેલ વાયુસેનામાં સામેલ થયા છે. તો અદભુત આ દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. ભારત આવ્યાના 43 દિવસ પછી ફાઇટર જેટ વાયુસેના Having engaged the afterburners of the powerful G404 રાજનાથસિંહ અને ફ્રાન્સના રક્ષામંત્રીની હાજરીમાં જ સર્વધર્મ પૂજા કરવામાં આવી. downward half roll. Ladies and gentlemen, the next maneuver would be a series of high speed rolls from your right to left and would mark the finale of the Tejas display. આપણે જણાવી દઈએ કે 2003 પછી પ્રથમ વખત કોઈ રક્ષામંત્રી અંબાલા એરફોર્સ સ્ટેશનમાં કોઈ મોટા કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા છે. રાફેલ ચોથી જનરેશનનું સૌથી સ્ફૂર્તિલું વિમાન છે. પરમાણુ હુમલો કરી શકે છે, એટલે કે ચોક્કસ ભારતની તાકાત વધી છે. અહીંયા તો ફ્રાન્સમાંથી ખરીદવામાં આવેલા 5 આધુનિક લડાકુ વિમાન રાફેલ આજે અંબાલા એરફોર્સ સ્ટેશનમાં વાયુસેનામાં સામેલ થયા. આ દરમિયાન રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ પણ ઉપસ્થિત છે. ફ્રાન્સના રક્ષામંત્રી ફ્લોરેન્સ પાર્લેની હાજરી પણ અહીં છે. સર્વધર્મ પૂજા એટલે કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ ધર્મ અનુસાર પૂજા કરવામાં આવી છે, જેના માટે ભારત દેશ જાણીતો છે. તો આ સેરેમનીની જો વાત કરીએ તો 6 કલાક સુધી दुश्मन सीमा में घुस सकते हैं अगर जरूरत होती है तो. अगर दांत खट्टे करने हैं दुश्मन के तो इस तरीके की ताकत भारत के पास, जिसका वायुसेना को लंबे वक्त से इंतजार था. राफेल जैसे एक जहाज का जो कि हाथों को मजबूत कर सके भारतीय वायुसेना के. और 2 दशक के बाद इस तरह के एक ताकतवर प्लेन को, जिसको 4th जनरेशन के बाद का प्लेन कहा जाता है, उसको इंडक्ट किया जा रहा है भारतीय वायुसेना में, जिससे भारत की वायुसेना की ताकत 2 गुनी 4 गुनी बढ़ गई है और दुश्मन देश अब इसकी गर्जना से घबराने लगे. बिल्कुल अनुराग, तो दुश्मन देश इसकी गर्जना से घबराने लगे हैं. ये सिर्फ तस्वीरें भारत में ही नहीं देखी जा रही होंगी, बल्कि दुश्मन देश पाकिस्तान में, चाइना में भी लगातार इसको देखा जा रहा होगा. जिस तरीके से राफेल भारत की वायुसेना का हिस्सा होने जा रहे हैं और ये उड़ान भरते हुए, ये किस तरीके से गर्जना करते हुए, देखिए 90 डिग्री के सर्कल पर किस तरीके से बेहद आसानी के साथ घूमते हुए. और सबसे बड़ी बात जो अनुराग बता रहे थे कि जमीन से बेहद नीचे भी उड़ान भर सकते हैं और इसको इसको पकड़ना, इसको पकड़ पाना बेहद मुश्किल होगा दुश्मन देश के लिए. इसकी कई खासियतें हैं. एक तो एयर टू एयर मिसाइल को किस तरीके से ये वार कर सकता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लेस है. अपनी सीमा में रहकर दुश्मन को सबक सिखा सकता है. ये तमाम खासियत है जो अनुराग लगातार बता रहे हैं. और ये देखिए तस्वीरें. अनुराग आपके पास आते हुए आप बताइए क्या स्वागत यहाँ पर राफेल जहाज का किया जा रहा है. इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ वापस लौटिए. लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर. राफेल जहाज भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत किया जा रहा है. ये वाटर कैनन का जो एक द्वार बनाया गया, एक दूसरे से टकराते हुए हवा में पानी, और ये पूरा द्वार बन गया. राफेल जहाज इसके बीच से गुजरते हुए सैल्यूट को स्वीकार करते हुए
भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करते हुए यहाँ पर आज आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहा है 17 स्क्वाड्रन के ये राफेल जहाज, जिनका भारतीय वायुसेना के बैंड के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और वाटर कैनन सैल्यूट। क्या अद्भुत दृश्य है, क्या अद्भुत नजारा है। चीन, सावधान हो जाओ ये दृश्य देखकर कि भारत के पास अब राफेल जैसा लड़ाकू विमान मौजूद है। यही दो जहाज जो आसमान में करतब दिखा करके जमीन पर लौटे हैं और इनका सैल्यूट के साथ, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ स्वागत किया जा रहा है। जबरदस्त दृश्य, जबरदस्त अनुभव और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जो अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देती हैं। जो तमाम दर्शक हैं वो खड़े हैं अपनी जगहों पर। देश के दर्शक, तमाम विदेशी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और वो तमाम दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस सैल्यूट को देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना की बढ़ती हुई ताकत के गवाह बन रहे हैं। ये ग्राउंड स्टाफ किस तरीके से दिखाते हुए और एक लाइन में कतार में आकर ये तीनों प्लेन खड़े होंगे एक के साथ एक यहाँ पर। ये देखिए ज़मीन पर भी फॉर्मेशन बनाते हुए आधिकारिक तौर पर ये 17 स्क्वाड्रन में अब शामिल हो गए हैं तीनों विमान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। एक अद्भुत दृश्य है, इतिहास बनने जा रहा है और बन गया हमारी आंखों के सामने। हमने देखा वाटर कैनन सैल्यूट और जिस तरीके से राफेल ने अपनी ताकत हवा में दिखाई, उसके बाद ज़मीन पर लौटे हैं उसी शान के साथ भारतीय वायुसेना का हिस्सा आधिकारिक तौर पर बनते हुए। इंजन बंद हो रहा है, आप यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो आज से पहले आपने ये अद्भुत दृश्य नहीं देखा होगा। भारतीय वायुसेना की ताकत एक बिल्कुल दूसरे दौर में प्रवेश करते हुए 4th जनरेशन के बाद का ये आधुनिक तकनीक का विमान। मैं तीनों विमान आपको बेहद करीब से दिखा रहा हूं। ये देखिए कॉकपिट खुलते हुए, दोनों प्लेन जो हवा में अभी करतब दिखा रहे थे, जो अद्भुत दृश्य आप हवा में देख रहे थे, उनके पायलट दो पायलट मौजूद हैं राफेल में, लड़ाकू विमान में मौजूद रहते हैं। सीढ़ियां लगाई जा रही है और ये पायलट बाहर निकलेंगे। इनको भी सैल्यूट किया जाना चाहिए कि किस तरीके से भारत की बढ़ती हुई वायुसेना की ताकत के ये उसके निगहबान बने, उसके गवाह बने और किस तरीके से हवा में इन्होंने दिखाया कि बेशक राफेल विमान को फ्रांस से खरीदा है भारत ने, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपना लिया है इसको इस तरीके से जैसे भारतीय वायुसेना का हमेशा से हिस्सा रहा हो। और वो दृश्य आपने आसमान में देखे कि क्या कुछ नहीं हमारे पायलट कर सकते इन राफेल जहाज के साथ, इस ताकत के साथ जो राफेल जहाज ने भारतीय वायुसेना को दी है। और आज उसी का ये इतिहास बना है यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर, जिसके आप साक्षी हैं, हमारे तमाम दर्शक साक्षी हैं और हम भी सैल्यूट करते हैं इन तमाम जो वायुसेना के जो पायलट हैं जिन्होंने ये पहले विमान उड़ाए। हम भी इन्हें सैल्यूट करते हुए यहाँ पर भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बधाई देते हैं। जिस कुशल तरीके से, जिस सक्षम तरीके से इन्होंने हवा में राफेल जहाज की कलाबाजी और ताकत दिखाई, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये हवा से वापस जमीन पर लौटते हुए भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर हिस्सा बनते हुए इतिहास का हमारे तमाम दर्शक भी हिस्सा बन रहे हैं। जब भारतीय वायुसेना एक नए दौर में प्रवेश कर रही है जहां चीन भी घबराता है हमारी ताकत से, वायुसेना की ताकत से। ऊपर देखिए स्वागत किस तरीके से इन पायलट्स का जो अभी अभी आए हैं यहाँ पर, इनका स्वागत वायुसेना भी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वायुसेना अपने नए साथी के वेलकम के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। ये हेलीकॉप्टर्स गुजरे हैं ऊपर से इन पायलट्स का अभिवादन करने के लिए जिन्होंने राफेल जहाज अभी आसमान में उड़ाए और कुछ इस तरीके से उड़ाए कि दुश्मन भी देखकर चौंक जाएगा, दंग रह जाएगा, घबरा जाएगा। इस फ्लाई पास्ट के जरिए तमाम पायलट्स को सैल्यूट किया गया। मैं अपने कैमरामैन नसीब से कहूंगा कि वो अगर जूम कर सके तो दिखाएं करीब से कि इन पायलट्स को जिन्होंने पहली उड़ान भरी भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के बाद राफेल लड़ाकू विमान में पहली उड़ान भरी। और देखिए किस तरीके से चारों सेनानी एक सफल उड़ान भरने के बाद वापस लौटते हुए रक्षा मंत्री भारत के और साथ ही रक्षा मंत्री फ्रांस की गवाह बनी है इस पल की। और हम सब साक्षी हैं इस इतिहास के उस पन्ने के जो आज लिखा गया भारतीय वायुसेना के इतिहास में। ये पल दर्ज हो गया, हमारी ताकत में जो इजाफा हुआ है, दुश्मन देश भी उससे घबराते हैं। और सैल्यूट इन तमाम वायुसेना के पायलट्स को जिन्होंने राफेल जहाज को, विदेशी तकनीक को इस तरीके से अपनाया, इस तरीके से कुशल तरीके से उड़ा करके दिखाया कि तमाम जो यहाँ पर दर्शक हैं, चाहे वो विदेशों से आए हों, चाहे वो भारतीय हों, वो दांतों तले उंगली दबा गए, वो देखते रह गए कि क्या हो रहा है आसमान में, हमारी नजरें पकड़ नहीं पा रही हैं। और अब ये सारे पायलट्स जा रहे हैं
बेस की तरफ, जहां पर तमाम जो अतिथिगण मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या रक्षा मंत्री के पास ये जाएंगे। ये देखिए फिर से इनके स्वागत में राफेल का स्वागत हेलीकॉप्टर्स के जरिए लगातार ये फ्लाई पास जारी है यहाँ पर, और ये प्रदर्शन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हैंगर में लौट गए हैं चारों बहादुर पायलट जो पहली उड़ान भरी, जिन्होंने भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने के बाद। और जिस तरीके से जो तमाम जो 3 प्लेन आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इनमें से एक डिस्प्ले पर रखा गया था एक को, और बाकी 2 जहाज ने हवा में उड़ान भरी। वो करतब आप सब ने देखे, वो ताकत आप सब ने देखी। चारों जाबाज पायलट ये बताते हुए कि भारतीय वायुसेना में जब ये ताकत शामिल हुई है तो हमें इसका इस्तेमाल करना भी अच्छे तरीके से आता है, इस ताकत का प्रदर्शन करते हुए। और ये तमाम जो ग्राउंड स्टाफ है वो जो ग्राउंड पर उतरने के बाद ये जो तमाम जहाज हैं, राफेल जहाज, इनको जो जरूरी पैकिंग जहां जहां पर होती है वो किया जा रहा है ताकि इनको सुरक्षित और साफ सुथरा रखा जा सके। वो जिम्मेदारी ग्राउंड स्टाफ की होती है और आज से ये रूटीन का हिस्सा हो जाएगा। भारतीय पायलट हवा में उड़ान भरा करेंगे, प्रैक्टिस किया करेंगे, भारतीय एयरबेस से उड़ान भरा करेंगे राफेल जहाज में, और आज से ये रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा हो जाएगा भारतीय वायुसेना की राफेल जहाज की ताकत। और ये देखिए ये जो 3 प्लेन नीचे खड़े हैं आसमान में, हेलीकॉप्टर आसमान में फॉर्मेशन बनाकर हेलीकॉप्टर उनका स्वागत कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में। अद्भुत दृश्य है। हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, लेकिन वाकई ये ताकत का और हुनर का जबरदस्त अद्भुत मिश्रण है। अद्भुत क्षमता दिखाते हुए भारतीय पायलट और भारतीय वायुसेना, और दुश्मन को साफ ये मैसेज देते हुए कि अब किसी भी तरीके से निगाह उठाकर देखने की कोशिश न करें हमारी सीमाओं की तरफ। ये लगातार यहाँ पर फ्लाई पास हेलीकॉप्टर्स का जारी है। वो आसमान में एक फॉर्मेशन बना रहे हैं, धुआं छोड़ करके उस फॉर्मेशन में ये देखिए एक और हेलीकॉप्टर गुजरते हुए उसी फ्लाई पास का ये हिस्सा, जो कि लगातार हवा में उड़ान भरते हुए ये बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में राफेल का साथ देने के लिए उनके बहुत सारे सहयोगी मौजूद हैं। और कितने देखिए ये भी कितने जबरदस्त तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, किस एंगल पर उड़ाया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पूरा सर्कल बनाते हुए हर हेलीकॉप्टर यहाँ पर बताते हुए कि उनकी क्षमता क्या है, और अपने नए साथी का स्वागत करते हुए ये तमाम फ्लाई पास्ट यहाँ पर चल रहे हैं। ये लगातार जो एक बड़ी सेरेमनी यहाँ पर की जा रही है, ये बताने के लिए कि राफेल आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा हो चुका है, तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए, तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। बिल्कुल तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। और जिस तरीके से अनुराग आप बता रहे कि बार बार प्रैक्टिस होगी, यानी बार बार चीन और पाकिस्तान दोनों को यह बताया जाएगा कि आप अपनी हैसियत में रहें, औकात में रहें, नहीं तो उसका नतीजा आपको भुगतना होगा। जिस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, राफेल बार बार आसमान में गर्जना भरेंगे। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अनुराग लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। आपने कभी नहीं देखे होंगे हेलीकॉप्टर इस एंगल पर, आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये फ्लाई पास देखिए, बिल्कुल एक ही जगह पर स्टडी करते हुए हेलीकॉप्टर को पूरा यू टर्न कराया और फॉर्मेशन हवा में गायब। ये लगातार अद्भुत प्रदर्शन वायुसेना की ताकत का यहाँ पर चल रहा है, जो लगातार ये बताता है कि भारतीय वायुसेना हमेशा से सक्षम रही है दुश्मन को माकूल जवाब देने में। और आज जब राफेल इसका हिस्सा हो जाएगा, या हो गया है आधिकारिक तौर पर अब हम कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा, आप साक्षी बने उस वाटर सैल्यूट के जो यहाँ पर दिया गया, ये आधिकारिक तौर पर राफेल अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। उसका स्वागत करने के लिए वायुसेना के अलग अलग जो फाइटर प्लेन्स हैं, पहले आपने देखा कि हवा में जिस तरीके से फ्लाई पास्ट हुआ, सुखोई उसमें मौजूद, जैगुआर उसमें मौजूद, तेजस ने उड़ान भरी, और साथ ही अब हेलीकॉप्टर्स जो भारतीय वायुसेना के हैं वो फॉर्मेशन बना करके राफेल का स्वागत एक तरीके से कर रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन में राफेल का स्वागत किया जा रहा है, और इन विमानों को जिस ताकत के साथ, जिस हुनर के साथ, जिस जिंदा दिली के साथ इन पायलट्स ने उड़ाया, उनका भी सम्मान आज के दिन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये फॉर्मेशन बनाते हुए ये देखिए हेलीकॉप्टर जो कि स्वागत कर रहे हैं। आप जिस तरीके से वायुसेना का हिस्सा हो गए हैं अब राफेल विमान, एक अद्भुत दृश्य आसमान में दिखाते हुए हमारे सहयोगी अनुराग। अब ये जो अद्भुत कार्यक्रम स्वागत का आगे क्या? देखिए अभी तो ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये दृश्य आप देखते जाइए।
ये हेलीकॉप्टर से जो फॉर्मेशन बनाए जा रहे हैं अमूमन फाइटर प्लेन से बनाए जाते हैं, और फ्रांस की जो रक्षा मंत्री हैं वो तालियां बजा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के पायलट आसमान में अपने करतब दिखा रहे हैं, ये फॉर्मेशंस अमूमन फाइटर प्लेन्स के साथ बनाए जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर के साथ बनाकर जिस तरीके से जिस एंगल पर उनको टर्न करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर जिसे थोड़ा भी जानकारी है जिसे हवाई जहाज की या जिसे हवाई उड़ान की, वो हैरान होगा निश्चित तौर पर इस तरीके के दृश्य को देखकर। अद्भुत दृश्य, अद्भुत स्वागत, शायद ही पहले इस तरीके का स्वागत कभी हुआ हो। भारतीय वायुसेना की ताकत जिस तरीके से बढ़ी है, दुनिया भर में शायद इस तरीके का स्वागत हुआ हो अपने एक नए साथी, एक नए विमान का, जैसा अंबाला एयरबेस पर इस वक्त किया जा रहा है। राफेल जहाज का स्वागत किया जा रहा है 17 स्क्वाड्रन में, भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और गवाह बन रहे हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्री, जिनके बीच समझौते के बाद राफेल भारत को मिला, और जहां तक हमारे पास जानकारी है इस समझौते को और आगे बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं। और देखिए फिर से फ्लाई पास्ट करते हुए, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लगातार उड़ान भरेंगे और अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको इन तस्वीरों में दिखा होगा कि ऐसा लगा एक बार के लिए कि हेलीकॉप्टर एक दूसरे से आमने सामने टकराने जा रहे हैं, लेकिन कुशलता के साथ एक दूसरे के बीच से निकलते हुए। और मैं निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं कि दर्शक बिल्कुल खुली आंखों से देख रहे हैं इस दृश्य को कि कैसे जबरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन वायुसेना के, चाहे वो जहाज हो चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, वो कर रहे हैं। तो हवामां हेलिकॉप्टરના જે કરતબો આપે જોયા તે રાફેલ